भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर चुपचाप ये एक गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। जी हाँ भक्तों, इस दिन चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन ये गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल करते हैं रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब होंगे दूर। भक्तों 25 जुलाई को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायक एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये गुप्त चीज खाने मात्र से हर कार्य में सफलता मिलती है और पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों सफला के महत्व की बात करें तो देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक उसी एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप देवशयनी एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना है। इसीलिए भक्तों आने वाली 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाइया बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये आषाढ़ माह की एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये एकादशी कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज के सबसे प्रिय दिन शनिवार को पड़ने जा रही है। ऐसे में जो भी भक्त पूरी से इस व्रत को करता है तो उसे लक्ष्मी नारायण के साथ साथ भगवान शिव और शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया है। ऐसे में भक्तों 25 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसी के साथ भक्तों हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों हम ये भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों देवशयनी एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें देवशयनी एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में ये 5 कार्य होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 25 जुलाई एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा ली तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 99 वर्षों के बाद देवशयनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, क्योंकि महादेव के सबसे प्रिय दिन के दिन आ रही है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको देवशयनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में देवशयनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा या 25 जुलाई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे।
बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या गुरुजी देवशयनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है? इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये चीज खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, ये एक गुप्त चीज। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी में पौधे में बांध देना, एक चीज बांध देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले देवशयनी एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे तौली एकादशी और कहीं कहीं पर पद्मा एकादशी, कहीं कहीं पर पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन उपवास और पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हो, उनके लिए यह व्रत फायदेमंद है। यह कर्म दोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत को जीवन में सफलता, सौभाग्य और पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन उपवास, भगवान विष्णु का पूजन, दान और सत्कर्म करने से रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और मन को शांति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से नकारात्मकता दूर होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का श्रवण करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवशयनी एकादशी सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें देवशयनी एकादशी जरूरी खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2026 में देवशयनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 जुलाई को सुबह 9:12 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 11:34 पर होगी। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी व्रत पारण आप 26 जुलाई को सुबह 5:39 से 8:22 तक किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम देवशयनी एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाए और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलाह या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें।
अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें, गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डाले और एक फूल रखे, फिर भगवान को आचमन कराए, तिलक लगाए, अक्षर चढ़ाए, फूलों की माला पहनाए और एक पुष्प अर्पित करे, धूप दिखाए और घी का दीपक जलाए। ध्यान रखे कि दीपक को उठाना नहीं है, दीपक को जहां खा है वहां चावल या फूलों का आसन बना ले और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब देवशयनी एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन